नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। बने रहें कहानी के अंत तक। चतुर सियार की चाल। एक जंगल में एक भालू रहता था, जिसकी गुफा बहुत सुंदर और हवादार थी। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इसमें बरसात का पानी भी नहीं भरता था। सभी जानवर उसकी गुफा की प्रशंसा करते थे। कुछ समय बाद भालू की नानी का निधन हो गया, जिससे उसे अपने परिवार की देखभाल के लिए दूसरे वन में जाना पड़ा। भालू की गुफा खाली हो गई और इसकी जानकारी जंगल के अन्य जानवरों को मिली। राजा शेर ने अपनी रानी से कहा, हमारी गुफा अच्छी है, पर बरसात में थोड़ा पानी भर जाता है। क्यों ना भालू की गुफा में जाकर रहा जाए। दूसरी ओर भेड़िया भी सोच रहा था कि सर्दियों में उसकी गुफा में धूप नहीं आती, इसीलिए भालू की गुफा बेहतर रहेगी। वहीं चीते को भी हरियाली की कमी महसूस होती थी, इसीलिए उसने भी वहां रहने का मन बनाया। भट्टू सियार और उसकी पत्नी चन्नो ने इन सभी की बातें सुन ली। भट्टू ने चन्नो से कहा, ये सब यहाँ रहना चाहते हैं, जबकि इनके पास पहले से ही घर है और हम बेघर हैं। इसीलिए इस गुफा पर हमारा हक होना चाहिए। चन्नो ने कहा, इनसे उलझने से कोई फायदा नहीं, ये हमसे ताकतवर हैं। परंतु भट्टू ने योजना बनाई और चन्नो को समझा दिया। फिर दोनों गुफा की सफाई करने लगे। थोड़ी देर बाद भेड़िया अपना सामान लेकर आया। उन्हें हटने को कहा। भट्टू ने आदर से कहा, क्षमा करें, हम तो सिर्फ सफाई कर रहे हैं। अभी अभी चीता जी आए थे और बोले थे कि वे यहाँ रहेंगे। उन्होंने हमें आदेश दिया है कि यदि कोई और आए तो उनका नाम बताना, ताकि वो उसे सबक सिखा सकें। यह सुनकर भेड़िया डर गया और दुम दबाकर भाग गया। इसके बाद चीता आया तो चन्नो ने डर का अभिनय करते हुए कहा, शेर राजा इस गुफा में रहने का विचार कर रहे हैं और वे बहुत भूखे हैं। उन्होंने हमें आदेश दिया है कि यदि कोई यहाँ आए तो उसे रोकें। चीता यह सुनकर घबराकर भाग गया। अब केवल शेर राजा ही बचे थे। जैसे ही शेर गुफा के पास आया, भट्टू ने चन्नो को इशारा किया और वहां जोर से बोली, सुनते हो, महाराज शेर इस पुरानी गुफा में रहना चाहते हैं। इस पर भट्टू ने कहा, राजा ऐसे पुराने मकान में नहीं रहते, ये तो सेवकों को दान में देने योग्य है। अपने बारे में ऐसी बात सुनकर शेर को शर्मिंदगी महसूस हुई और वे वहां से चले गए। जैसे ही शेर सभी जानवर चले गए, भट्टू और चन्नो ने चैन की सांस ली और खुशी खुशी भालू की गुफा में रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और सूझबूझ से बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल किया जा सकता है। भले ही हमारे सामने कितनी ही ताकतवर लोग क्यों ना हो। भट्टू सियार ने अपनी समझदारी और होशियारी से अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली जानवरों को गुफा पर कब्जा करने से रोका और अपनी जगह बना ली। इसके साथ ही यह भी सीख मिलती है कि स्थिति की सही जानकारी और सही समय पर उठाया गया कदम बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।